तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी को लेकर आ चुके हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से प्रश्न जो है आप सभी को यहाँ पे बताने वाले हैं। 10th बोर्ड के लिए 2025 के लिए आप सभी को इम्पोर्टेंट सवाल होगी ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए आप सभी को यहाँ पे बताते हैं, हर चैप्टर का सवाल यहाँ पे दिया गया। इतिहास का भी सवाल होगा और भूगोल का होगा, आर्थिक शास्त्र का भी, सबका होगा। तो 10th क्लास वाले जितने भी स्टूडेंट हैं इससे जुड़ जाइए। आप सभी को ऑब्जेक्टिव का, साइंस का भी और सामाजिक का भी यहाँ पे रेगुलर कराया जाएगी। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं आप सभी को कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। सवाल पूछा गया सवाल जो है ये कि जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक कहाँ होता है। तो ये सवाल जो है महानगर में बोलते हैं कि एक होता है नगर जो होता है वो छोटा होता है, और महानगर किसे बोलते हैं जो नगर से बड़ा होता है। जनसंख्या जैसे कि जिस तरह से बिहार के और राज्य है, बिहार में और कोई छोटा राज्य मोतिहारी और दूसरा हो गया पटना, तो ये महानगर हुआ। ये मोतिहारी जो है नगर हुआ और ये पटना जो हो गया ये महानगर हुआ, क्योंकि वहाँ पे अधिक से अधिक आदमी या पुरुष रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रियाँ, स्टूडेंट सारे, तो इसे वहाँ पे क्या बोलते हैं महानगर। या जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ रहेगी तो महानगर में रहेगी। 2 नंबर क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार से किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, इतिहास का प्रश्न है। गिरमिटिया मजदूर उसे कहते थे जब अंग्रेज भारत आए थे, तो किसी कोई गरीब मजदूर को वो रोटी देकर, खाना देकर अपने विदेश में भेजे जाते थे, उसको क्या बोले जाते हैं तो गिरमिटिया मजदूर बोले जाते हैं। गिरमिटिया मजदूर कहाँ से ले जाती तो पश्चिम क्षेत्र से ले जाती थी। किसको? पश्चिम क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर को भेजी जाती थी विदेश में। यहाँ से मजदूरों को भेजी जाती थी, उसे क्या बोलते हैं तो गिरमिटिया मजदूर बोलते हैं। तो गिरमिटिया मजदूर कहाँ से जाती थी तो बिहार के पश्चिम क्षेत्र से जाती थी। उसके बाद हंगरी की राजधानी कहाँ है। हंगरी की राजधानी कहाँ है तो हंगरी की राजधानी जो है ना बुडापेस्ट है। हंगरी एक देश है, उसका राजधानी पूछेगा तो बुडापेस्ट हो जाएगा। पेस्ट यानी हंगरी यानी भूखा होता है कोई, तो हंगरी मैंने खाना, हंगरी यानी भूखा, और पेस्ट यानी जो मंजन करते हैं यानी पेस्ट जो होता है उसका पेस्ट हो जाएगा। तो याद कर लीजिएगा, हंगरी यानी पेस्ट यानी बुडापेस्ट। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा कि काली मिट्टी या काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मिट्टी होती है, उसका दूसरा नाम क्या होता है तो रेगुल मृदा होती है। रेगुल मिट्टी या रेगुल मृदा, यहाँ पे दिया गया है आंसर कि रेगुल मृदा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर की स्थित है। किस नगर में स्थित है संजय गांधी जैविक उद्यान। जैविक जो होता है, जैविक खेती जो होती है वो केचुआ से बनाई जाती है जैविक, उसी के बारे में बता रहा है कि जैविक उद्यान जो है वो किस नगर में स्थित है। तो यह पटना नगर में स्थित है। कहाँ पे है? पटना में है, स्थित है जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है तो पटना में। 6 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा राज्य बीमारू नहीं है। कौन सा राज्य जो है वो बीमारू नहीं है उसे बीमारू नहीं बोला जाता। वो राज्य जो है कर्नाटक है। कर्नाटक राज्य जो है वो बीमारू राज्य नहीं बोला जाता है। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन जो है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा यानी प्राकृतिक से होने वाली आपदा जो है भगवान द्वारा होती है वो प्राकृतिक आपदा होती है। जैसे कि बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा है, और आतंकवाद जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। आतंकवाद जो है मनुष्य द्वारा किया जाता है, तो ये जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। अब प्राकृतिक आपदा पूछेगा तो ये देगा बाढ़ हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। आंधी तूफान जो है ये सब प्राकृतिक आपदा में आता है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन जो है कृषि सुखाड़ होता है। कृषि जो द्वारा फसल जो होती है वो सूखता है। किसके कारण सूखता है तो जल के कारण सूखता है। जल नहीं मिलेगा तो कृषि सूख जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे जल के अभाव के कारण कृषि सूख जाती है, यानी सुखाड़ पड़ जाती है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मनी वो राज्य का राइन का निर्माण जो है वो किसने किया था तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इनका जन्म जो हुआ था तो जन्म हुआ था 15 अगस्त हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 को हुआ था। 15 अगस्त 1769 को इनका जन्म हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1969 को हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 नंबर की रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह जो है 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन की रूसी क्रांति के समय शासक कौन थे। रूसी क्रांति जो एक क्रांति हुआ था उस समय का शासक पूछेगा तो कौन हो जाएगा, तो जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय जो है रूसी क्रांति के जनक थे, जार निकोलस द्वितीय। तो इनका जन्म जो हुआ था कब हुआ था, इनका रूसी क्रांति जो है वो कब हुआ था, रूसी क्रांति जो है 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में हुआ था, 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में जो है रूसी क्रांति हुआ था। रूसी क्रांति जो कब हुआ था, तो 1917 में। तो रूसी क्रांति के समय कौन शासक पूछेगा तो कौन हो जाएगा, निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय जो है रूसी क्रांति के समय शासक थे। और ये कब हुआ था रूसी क्रांति, तो 1917 में हुआ था। तो ऐसे सामाजिक विज्ञान के सवाल आप सब ऑब्जेक्टिव आप सभी को 10th के लिए हमेशा लेकर आने वाले। तो शशि द स्टूडेंट को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।